हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सभी नीट 2023 एस्पिरेंट्स को एक ही चिंता सता रही है कि आखिर एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, क्योंकि बेटा नीट 2023 की डेट फिक्स हो चुकी है, डेट इज 7th में, एंड पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो सभी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं रिलीज हुआ है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक आ जाएगा और आप लोगों को अच्छा खासा टाइम दिया जाएगा फिल करने के लिए। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की न्यूज आती है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है तो बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक मोड में आ जाते हैं और उनकी जो स्टडीज जो ट्रैक पर चल रही होती है वो बेटा ऑफ ट्रैक हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग अभी से ही अपने पास रखिए ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाओ। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। आधे पौने घंटे में 30-45 मिनट्स में आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अभी से ही रख रखे हैं। और अगर आप ये अभी से नहीं करोगे, पहले से ही प्रिपेयर नहीं रहोगे, तो फिर बेटा उस टाइम पे पैनिक मोड में आ जाता है बच्चा और अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब कर देता है। फिर वो 1 से 2 दिन भी लगा देता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। और आप लोगों को पता है, इस टाइम पे बेटा आप लोगों का जो टाइम है, जो आप लोगों के पास 70 डेज बचे हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितनी भी मैं चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। और यहां पे आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे उसको आप लोग अभी से ही अपने पास रख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा क्या करना है, आप लोगों को बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी, जितने भी बेटा डेली टारगेट्स होते हैं, डेली क्विज होते हैं, शॉर्ट नोट्स, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, सभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो ये आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में भी है, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा इसका लिंक। इससे सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी प्रिपरेशन में इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू, ठीक है। वीडियो को बेटा खूब सारा लाइक करिएगा, प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत अमेजिंग कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को नीट 2023 तक मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोगों को रखने हैं। सबसे पहले बेटा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बेटा खिंचवा लीजिए। लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट बोले तो जो 1 जनवरी के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट फोटो ले लीजिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और जब आप फोटो खिंचवाओगे तो उसमें बेटा नीचे आपका नेम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो क्लिक, मतलब जिस दिन आप फोटो खिंचवा रहे हो उस दिन की डेट होनी चाहिए। बर्थ डेट मत डाल देना है ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है। जिस दिन आप लोगों ने फोटो ली है उस दिन की आप डेट डाल लीजिएगा और अपना नाम डाल लीजिएगा, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों का जेपीजे रहेगा और जो पासपोर्ट साइज फोटोज होती है वो काफी कंसाइज होती है। तो बेटा ये आप लोगों की 10 KB से 200 KB में आराम से आ जाएगी। तो लेटेस्ट फोटो खिंचवाइएगा। इसके बाद बेटा आप लोग एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी रेडी रखिए। अगेन ये लेटेस्ट रखो। अब देखो यार, ये सारी हरकतें मत करना। नहीं सर, हमारे पास तो पिछले साल की पड़ी है, क्या वो काम चल जाएगी क्या? भाई खिंचवा लो ना यार, नहीं क्या दिक्कत है। 1 जनवरी के बाद की एक लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए यार। बाद में अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फिर बाद में कोई दिक्कत आ रही है, काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, फिर बेटा वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है इन सबका। तो आप लोग लेटेस्ट फोटोग्राफी लीजिए और इसके नीचे भी बेटा नाम और जिस दिन आपने फोटो क्लिक करवाई है वो चीज डलवा दीजिएगा। इसकी साइज क्या रहती है बेटा? 4 इंच बाय 6 इंचेस की इसकी साइज रहती है, ठीक है। और ये आप लोगों का डिजिटल साइज होगी, जेपीजी फॉर्मेट रहेगी। तो ये भी आप लोग अपने पास रखिए, इसे भी, ठीक है। ये भी लेटेस्ट फोटोग्राफी यूज करिएगा। उसके बाद क्या है बेटा? सिग्नेचर। क्या करो, एक व्हाइट पेज लो, व्हाइट बैकग्राउंड लो, व्हाइट पेज लो, उसमें बेटा ब्लैक पेन के साथ आप लोग उसमें साइन कर दीजिए। और कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है जी, ऐसे नहीं करना है कि ये जी नितेश ऐसे लिख दिया, नहीं जी, कैपिटल लेटर्स में नहीं। जो आप लोगों की रनिंग हैंडराइटिंग रहती है ना, जैसे आप लोगों की रनिंग हैंडराइटिंग रहती है, उसमें आप लोगों ने साइन कर लिया, ठीक है। तो साइन करके स्कैन करके रखिए। अगेन जेपीजी फॉर्मेट में आप लोग इसे रखिए, ठीक है। तो ये सिग्नेचर रखिएगा। उसके बाद बेटा लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। ब्लू इंक लीजिएगा और उसमें अगेन व्हाइट बैकग्राउंड में व्हाइट पेपर ले लेना, A4 साइज का ले लेना, और उसमें ब्लू इंक में लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन और सारे फिंगर्स का इंप्रेशन। क्या करिएगा, जो इंक पैड है उसमें अपनी ये से सारी उंगलियां डालिएगा और उसमें फिर आप लोग इंप्रेशन ले लीजिएगा एक व्हाइट पेज पे। तो ये 2 चीजें हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड का भी थंब इंप्रेशन हो जाएगा और फिंगर्स का भी थंब इंप्रेशन हो जाएगा। इसको भी आप लोग अपने पास स्कैन करके रखिए। इंक ध्यान रखिएगा, ब्लू इंक रखिएगा और व्हाइट बैकग्राउंड लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी तैयारियां कर रहे हैं हम। तो जैसे ही आपका फॉर्म रिलीज होगा उस टाइम पे हम फिल कर देंगे, उस टाइम पे हम पैनिक मोड में नहीं आएंगे, ठीक है। क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखिए,
कुछ बोर्ड्स में तो क्या होता है, पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग होती है, तो आप लोगों को क्या अपलोड करना है, पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन कुछ बोर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें मार्कशीट में ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो उस केस में आप लोगों को मार्कशीट ही अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं, आईसीएसई बोर्ड होता है, तो उसमें जनरली आप लोगों को दो अलग अलग चीजें दी जाती है, एक मार्कशीट होती है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है। तो पासिंग सर्टिफिकेट आप लोगों को अपलोड करना है, ठीक है, ठीक है, क्लास 10th का। और कुछ ऐसे बोर्ड भी होते हैं जिसमें मार्कशीट में ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है, तो आप लोगों को मार्कशीट उसमें अपलोड करनी पड़ेगी। ये आप लोगों की साइज हो जाएगी, स्कैन करके रखिएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग उसमें अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। नहीं है तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। बहुत से केसेस में क्या होता है, बच्चों के पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। इस कैटेगरी सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, काउंसलिंग के वक्त पड़ती है। तो अगर आप लोगों के पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जब फॉर्म रिलीज होता है तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, एक ब्रोशर आता है, उसमें बेटा एक अंडरटेकिंग होती है, उसमें अंडरटेकिंग होती है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में ही रहेगा, वो जो ब्रोशर आएगा उसी में ही रहेगा, ठीक है। तो अंडरटेकिंग आप लोग फिल कर लीजिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग फिर तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाने की, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त तो काम आता ही आता है। एप्लीकेशन, मैं समराइज कर देता हूं, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, अपलोड कर देना, नहीं है तो अंडरटेकिंग फिल कर दीजिएगा। और एप्लीकेशन और ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इसका बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देना, क्योंकि ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के वक्त, ठीक है। चलिए, ये हो गया। सिटीजन सर्टिफिकेट है ना, अगर आप एनआरआई है, बाहर से आप दे रहे हैं, तो ये चीज आप लोगों के पास होगी और इसे आप लोग अपलोड कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स तो बेटा इंडिया के ही होते हैं, इंडियन से होते हैं, तो वो तो उनको ये इस चीज की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ईमेल एड्रेस बेटा अपना वैलिड दीजिएगा। देखो, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि अभी तो कुछ भी भर देते हैं, करेक्शन विंडो खुलेगी, है ना, वहां पे सही कर लेंगे, ऐसा नहीं। एक बार फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें ही हम लोगों को 100% करेक्ट चीजें फिल करनी है, ठीक है। ईमेल एड्रेस बेटा वैलिड दीजिएगा। क्लास 10th की और क्लास 12th की जो डिटेल्स पूछेंगे वो बिल्कुल वैलिड भरिएगा। आधार नंबर भी पूछेंगे, वो भी आप लोग वैलिड, अच्छे, एकदम करेक्ट तरीके से ध्यान से भरिएगा, ताकि ये हम लोगों को नहीं लगे कि जब करेक्शन विंडो खुले तब उसे सही कर लेंगे, उस तक हम लोगों को जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रिपेयर करके रखिए। जैसे ही जब फॉर्म रिलीज होगा, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, अच्छा खासा हमारे को टाइम भी दिया जाता है फॉर्म फिल करने के लिए, और आराम से हम फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, डेली टारगेट्स की हेल्प से रिवीजन करिए, डेली टारगेट की हेल्प से अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके बेसिस पे फिर क्विज दीजिए, और ये सारे जो शॉर्ट नोट्स, जीपीपी, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, खूब सारा कंटेंट, सब कुछ फ्री है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी लिंक डलवा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कोई भी रिक्वायरमेंट हो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वो उस पे वीडियो जरूर बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।